एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज जिस टॉपिक बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9 का चैप्टर है। देखो, मैं मानता हूं कि अगर तुम्हें इस चैप्टर में अगर अच्छा स्कोर करना है तो इसके 3 मेन रीजन है। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली करोगे, नो डाउट। और वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है कि फॉर्मूले। तुम्हें इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, जबान पे होने चाहिए कि क्वेश्चन दिखे और फॉर्मूला याद आ जाए कि अरे ये होगा। जो दूसरा है वो है तुम्हारी इमेजिनेशन, कि तुम क्वेश्चन को पढ़कर उसको इमेजिन कर पाओ कि हाँ ये किस शेप का होगा। जैसे मान लो रोड रोलर अगर क्वेश्चन में आ गया तो रोड रोलर तुम्हें पता होना चाहिए कि वो भैया शेप किस चीज का है, पता चले तुम कौन शेप का बना दो वो। तो तुम्हारी इमेजिनेशन अगर अच्छी होगी, तुमने चीजों को देखे होंगे तो इमेजिन कर पाओगे और सही होगा। इमेजिनेशन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, इमेजिनेशन के लिए तुम बुक रीडिंग कर सकते हो, इमेजिनेशन के लिए तुम एक स्टोरी लिसनिंग आती है, FM रेडियोस आते हैं वो सुन सकते हो। तो बहुत सारे मेथड है, आप अपने तरह से इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है कैलकुलेशन। देखो, कैलकुलेशन होता है स्टार्टिंग से। अगर कैलकुलेशन तुम्हारी बिगड़ी हुई है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में रो दोगे, लिटरली रो दोगे। तुमसे सॉल्यूशन आएगा पर आधे घंटे में आएगा, और आधे घंटे में आने का मतलब समझ लो कि पेपर निकल जाना है। तो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, दूसरा अपनी इमेजिनेशन ठीक करो, और तीसरा फॉर्मूले एकदम सही से याद हो जाने चाहिए। तो उसी में टॉपिक की बात करेंगे। तो हमारा जो मेन है आज के टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो क्या है? फॉर्मूला। 2 टॉपिक हमने पहले बात कर लिए हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, उसके फॉर्मूले हमने कर लिए हैं। हमारे पास 3 जो फिगर्स हैं वो बच गए हैं, सिलेंडर, कोन और स्फेयर। और इन तीनों टॉपिक पे अभी आज बात करेंगे, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्फेयर का, वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे सरफेस पहला जो फिगर है वो है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये है तुम्हारा सिलेंडर। अब सिलेंडर को कैसे मानोगे? कि मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है। इसको ऊपर वाला मैं खोल देता हूं तो ये जो बच जाएगा पोर्शन, ये तुम्हारा किस पोर्शन का होगा? खोल ली दो, ये तुम्हारा, ये भी हटा दिया जाए तो एक टाइप का क्या होगा? ये पूरा सिलेंडर होगा। अब सिलेंडर के पोर्शन में तुम देखोगे तो ये जो है नीचे वाला, ये किस शेप का है? सर्कुलर। ऊपर वाला क्या होगा? सर्कुलर। तो ये जो ऊपर वाला सर्कुलर बनाया है ये है, और नीचे वाला भी क्या है? सर्कुलर। अब देख रहे हो नीचे एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल बनेगा तो इसका एक रेडियस होगा, और इस रेडियस को नाम देता हूं R। तो ये तुम्हारा क्या है? R रेडियस। गॉट इट। दूसरा क्या है? और ये सिलेंडर शेप था तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी। तब ये अगर हाइट होगी तो इस हाइट को कहेंगे H। तो ये क्या होगा तुम्हारा? H। अब जो क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं तो 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं, और 3 टाइप के क्वेश्चन के लिए तुम्हारे 3 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, LSA भी कहते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, क्या निकालना होता है, ये समझते हैं। कि मान लो ये तुम्हारा फिगर है और इसमें तुम्हें निकालना है, एक स्टिकर चिपकाना है, तुम्हें अपना एडवर्टाइज करना है। तुमने मान लिया कि प्रेपलीक्स के नाम से तुमने सैनिटाइजर बनाना चालू किया, तो प्रेपली वालों ने अपना सैनिटाइजर बनाना चालू किया तो कहां चिपकाएंगे? यहां चिपकाएंगे, यहां तो नहीं चिपकाएंगे, ना ही ऊपर चिपकाएंगे, सिर्फ कहां चिपकाएंगे? इस पोर्शन में चिपकाएंगे। मां कसम, ये लोग खून खौला दे रहे हैं ये लोग। चलो, जो नॉर्मली कहां चिपकाओगे तुम जो अगर चिपकाना होगा फिगर, जो स्टिकर चिपकाना होगा, मान लो प्रेपली का तुमने बना रखा स्टिकर, तो तुम चिपकाना है तो तुम कहां चिपकाओगे? इस पे चिपकाओगे। कि नीचे तो नहीं चिपकाओगे ना, या ऊपर तो नहीं चिपकाओगे ना, बस यहां पोर्शन पे चिपकाओगे। मान लो तुमने पूरा कवर करना है, ये पूरा कवर करना है, तो उस केस में तुम्हें क्या निकालना होगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ आ गई? मान लो रोड रोलर है, रोड रोलर चलेगा, वो कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा ना, गिर ना जाए, ऐसे ही चलेगा। इसका तो कोई रोल नहीं होगा ना, जो जमीन पे टच करेगा वो ये वाला पोर्शन टच करेगा। तो रोड रोलर के केस में भी क्या निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, बस जब इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो क्या निकालना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, ये लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है। बात समझ आ गई? तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है तुम्हारे सिलेंडर का, वो क्या होता है? 2πRH। 2πRH। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया कौन का जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये तो है ही 2πrh, उसके बाद ये तुम्हारे फिगर जो नीचे वाला है ये वाला ये भी आ जाएगा और जो ऊपर वाला है वो भी आ जाएगा, यानी ये तो आएगा ही, साथ में ऊपर वाला भी आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा। तो देखो इस वाले पोर्शन का एरिया कितना था, इस वाले पोर्शन का एरिया था 2πrh, इस वाले पोर्शन का 2πrh था। नीचे वाला क्या है, एक सर्कल है, तो ऊपर वाला भी क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। 2 बार है तो आंसर क्या हो जाएगा 2πr²। अब कॉमन निकाल लूंगा यहां से, 2πr कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा h+r और ये होगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। फिर बात करूंगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे सिलेंडर का। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हें इसमें डालना है ये तुम्हारी इथेनॉल, मतलब ये जो तुम्हारा वो है सैनिटाइजर की लिक्विड है, ये तुम्हें इसमें डालना है, तो तुम्हें पूछा जाए कि भाई कितना इसमें जो लिक्विड है वो कितना आएगा, तो उस केस में तुम्हें क्या निकालना होता है वॉल्यूम। जब भी तुम कैपेसिटी की बात करते हो किसी चीज की तो तुम्हें क्या निकालना होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है πr²h, πr²h। और जो ये पाई की वैल्यू होती है ये हम तो या तो 22/7 लेते हैं या क्वेश्चन के हिसाब से 3.14 भी ले लेते हैं, तो दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हो, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि कैसा तुम्हारा आंसर किससे जल्दी आ सकता है, आसानी से आ सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी फिगर की बात करते हैं, दूसरा जो तुम्हारा शेप है उसकी बात करते हैं, और दूसरा शेप क्या है कोन। कोन का जो शेप होता है तुम्हारे बर्थडे टोपी की तरह बनता है, ठीक है, बर्थडे टोपी की जैसे होता है वैसा तुम्हारा कोन का शेप होता है। देखो नीचे भी गोल बनता है, बर्थडे टोपी का नीचे गोल होता है ना, यानी सर्कल है तो सर्कल होगा तो उसका एक रेडियस होगा, और रेडियस क्या है r। अब इमेजिन करना, इमेजिनेशन अच्छी है तो बहुत अच्छी है, कि इमेजिन करो तुम्हारा बर्थडे टोपी है, बर्थडे टोपी ऐसे आ रहा है और नीचे गोला है, गोले का एक सेंटर होगा, सेंटर होगा, और उस सेंटर से तुम्हारा जो बर्थडे टोपी का नोक है वो अंदर ही अंदर जाएगा ना, बाहर से नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर जाएगा, और उस अंदर ही अंदर को जो लेंथ होगी जो सेंटर से लेकर ऊपर तक जाएगा उसको कहते हैं h। मान लो ये सेंटर है और सेंटर से ऊपर तक गया है तो इसको क्या कहूंगा मैं h। और जो बर्थडे टोपी है और बर्थडे टोपी के जो ये वाला है, बर्थडे टोपी होगा ऐसे, मान लो बर्थडे टोपी है तो ये वाली जो बाहर से दूरी जो तुम्हें दिख रही है वो तुम्हारा क्या होता है l, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, पहला आता है कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना, तो ये होता है तुम्हारा πr_l टोटल सरफेस एरिया, πr_l प्लस πr² और वॉल्यूम 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो तुम टोपी पहनते हो, तो टोपी पहनते हो तो उसके रंग बिरंगा वो प्लास्टिक चढ़ा होता है, पन्नी टाइप की चढ़ी होती है, नीली पीली, वो जो चढ़ा हुआ है ना बस उसी पोर्शन में बाहर बाहर में चढ़ा है, नीचे वाले में तो नहीं चढ़ा होता ना, तो उस केस में तुम्हारा क्या निकालना होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। पर मान लो कोई ऐसा फिगर हो कि ऊपर भी चढ़ा हो और जो गोल वाला हो ना, गोल वाले को भी हमें करना हो, जैसे मान लो तुम्हारा ऊपर से पन्नी चढ़ाई है और नीचे भी कुछ चढ़ा रखा हो, तो उस केस में तुम क्या निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। नहीं, जब सर्कल की भी बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा, इसलिए सर्कल है इसलिए हमने πr² ऐड कर दिया कर्व सरफेस एरिया में, और ये होता है तुम्हारा वॉल्यूम। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं तुम्हारा स्फेयर। स्फेयर 3D शेप होता है। 3D शेप का मतलब तुम एक सर्कल देखते हो, सर्कल एक 2D शेप है, पर जब हम एक गेंद की बात करेंगे, एक बॉल, वो तुम्हारा किसी टाइप की फुटबॉल या किसी टाइप की बॉल की बात करेंगे तो उसका शेप कैसा होता है, ऐसा चारों तरफ से गोल होता है, और वो एक 3D शेप होता है और उसको हम कहते हैं स्फेयर। तो ये तुम्हारा ये है। अब स्फेयर के केस में क्या होता है कि स्फेयर का कोई हाइट रूट नहीं होता, इसका बस क्या होता है एक रेडियस होता है। क्या होता है रेडियस। इसका कर्व सरफेस भी नहीं होता कि भैया ऐसा थोड़ी कि दो अलग अलग पार्ट हैं, गेंद का कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इसका हमेशा क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता स्फेयर का। तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे और ये क्या होता है इसका 4πr², और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3πr³, 4/3πr³। ये तुम्हारा पूरे का पूरे स्फेयर का होगा। पर एक हेमिस्फेयर भी होता है। हेमिस्फेयर मतलब आधे गेंद, गेंद को आधा काट दिया तो आधा गेंद बच गया। अब आधे गेंद में तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया भी आता है, कर्व सरफेस भी आता है और वॉल्यूम भी आता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, आधा गेंद काटा है, चलो सिंपल सी बात होते हैं कि कटोरी है, ठीक है कटोरी है,
मान लो तुम अपने पड़ोसन को वो देने जा रहे हो, राजमा तुम्हारे घर पे बना है, ठीक है। अब तुम उसको खुश करने के लिए क्या कर रहे हो कि तुमने उस पर प्लास्टिक लगाया, कि तुमने कहा कि प्लास्टिक लगाता हूं, तो सजाने के लिए तुमने जो कटोरी था, कटोरी के साइड साइड में जहां स्टील लगा होता है, साइड साइड में तुमने एक प्लास्टिक का कुछ डेकोरेशन वाला लगा दिया। तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया। और तुम लेके जा रहे हो, मम्मी ने खूब डांटा कि अरे खुले में लेके जा रहा है, कम से कम ढक तो दे ऊपर से। तो जो पन्नी नीचे चढ़ाया था ऊपर भी ढक दिया है, कटोरी को ऊपर से भी ढका है। तो इस केस में क्या निकालोगे तुम, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि उसमें राजमा कितना आएगा, जो राजमा की सब्जी आएगी वो कितनी आएगी। तो उस केस में क्या निकालोगे तुम, वॉल्यूम निकालोगे। बात समझ आ गया। तो कब सरफेस एरिया निकालना है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना है और कब वॉल्यूम निकालना है। तो फिगर बनाता हूं, एक है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब आधी कटी हुई गेंद टाइप की होती है। इसका रेडियस ये मान लो r हो गया, ये भी r ही होता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई r स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई r क्यूब। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, आ गया, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं वो है कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रेशियो बेस्ड होते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक थंब रूल याद कर लो। थंब रूल क्या है सरफेस एरिया वॉल्यूम का, कि जब तक कैलकुलेशन कंपलसरी ना हो जाए, मतलब गुणा भाग करना जरूरी ना हो जाए, तब तक चीजों को टालते चलो, टालते चलो और टालते चलो। लास्ट में तुम्हारा आंसर कट जाते हैं और आंसर जो आएगा वो सिंपल आ जाता है। इस पे हम बात करेंगे। पहले एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में निकालते कैसे हैं। और जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है कि जो चांद है, चांद का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है, यानी 1/4 है तुम्हारे धरती के डायमीटर से तुम्हारे चांद का डायमीटर। तो चांद का सरफेस एरिया और धरती के सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। क्या निकालो, रेशियो। अब कुछ बालक क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे कि चांद का कुछ एक्सोस्माइल लेंगे और चांद का सरफेस एरिया निकाल देंगे, फिर धरती का अलग निकाल देंगे, फिर दोनों का डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस चक्कर में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तुम्हारी। और सबसे पहली चीज प्रायोरिटी अपनी क्या रखो पेपर में, कि तुम्हें टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए जितने अच्छे से सॉल्यूशन, स्टेप्स कोई मिस नहीं करने, स्टेप्स तो सारे करने हैं, पर स्टेप्स को कम से कम यूज करते हुए तुम्हें आंसर लेके आना होता है। बात समझ आई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले कहा था जब तक जरूरत ना हो तब तक कैलकुलेशन को टालो। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। कि मैंने माना कि लेट द रेडियस ऑफ अर्थ बराबर x। अर्थ का रेडियस x है। क्यों मैं बोल रहा हूं डायमीटर, क्यों बोल रहा हूं डायमीटर, क्यों ले रहा है, रेडियस क्यों ले रहा हूं भाई। अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी 1/4 ही होगा। बात समझ आ गया। तो रेडियस जो अर्थ का है वो क्या है, x। तो मून का क्या होगा, देन द रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1x/4। अब जो वॉल्यूम होगा किसका, वॉल्यूम क्या, सरफेस एरिया निकालना है ना। टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा उसका होगा, चांद का होगा, वो क्या होगा, चांद का होगा 4 पाई x/4 का स्क्वायर। अब मैंने स्फेयर का एरिया क्यों निकाला, भाई यही है इमेजिनेशन का खेल। इमेजिनेशन की खेल क्या कहती है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फिगर है वो किस शेप का होगा। तो तुम्हारा जो चांद या धरती किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का। हाँ, ओवल होता है हमारी धरती, पर हम मान के चलते हैं स्फेरिकल, तो स्फेरिकल ही यूज करेंगे, स्फेयर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टोटल सरफेस क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस ऑफ मून। अब टोटल सरफेस एरिया किसका निकालोगे, अर्थ का। अर्थ क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब महान आत्माएं क्या करेंगे कि पाई की जगह पे 22/7 लगोगे, सॉल्व करोगे
तुम्हारा एक आंसर आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा, फिर डिवाइड करोगे। अभी क्यों करना है भाई? तुमसे क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए जो तरीका है वो पुट करो, अपने आप तुम्हारा आंसर आएगा। क्या आएगा वो समझते हैं। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया मून और इसका अर्थ का, तो सिंपल सा है, टीएसए ऑफ मून बराबर टीएसए ऑफ पृथ्वी। तो क्या होगा? 4 पाई एक्स अपॉन 4 को स्क्वायर और 4 पाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 बाई से 4 बाई कट गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुआ, और ये जो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, और वो 16 नीचे आ जाएगा, तो 16 और एक्स का स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या? 1/16। तो रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा? 1:16। कितना कैलकुलेशन हुआ? कुछ भी नहीं। पर वहीं तुम वो वाला स्टेप करते, पहले इसका मल्टीप्लाई करते, फिर इसको करते, कैलकुलेशन बढ़ती, टाइम बढ़ता, पेपर में टाइम कम हो जाता, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं होता, प्रेशर बढ़ता और तुम्हारा पेपर खराब जाता। तो सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? बुद्धि लगाओ, फॉर्मूले सही से याद करो, अपनी इमेजिनेशन ठीक करो और कैलकुलेशन को सुधार लो। क्लास 9th में आ गए हो, अगले साल 10th में जाओगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दोगे, उसके लिए तुम्हारी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो तेज होनी चाहिए। बात समझ आ गई? ठीक है, आज के लिए नहीं, कल मिलते हैं। सबक है, टेक केयर, बाय बाय।